वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी जो तुम्हें बड़ी चकाचौंध की दिखाई देती है, बड़ी खूबसूरत नजर आती है, बड़ी अच्छी नजर आती है, जिसका दिलकश नजारा तुम्हें छू लेता है, और इस दुनिया के पीछे तुम पड़े रहते हो, इस दुनिया की चाह में अपने आप को भुला देते हो और पीछे पड़े रहते हो। लेकिन जब करीब से हम इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया की हकीकत की तरफ जाते हैं, तो हमें सिवाय धोखे के कुछ नजर नहीं आता। कुरान की इस आयत को फिर पढ़िए, बार बार पढ़िए और इस दुनिया की चकाचौंध पर नजर डालिए। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इस दुनिया की रंगीनियों को देखकर, इस दुनिया की आसाइशों से बाइश को देखकर, ज़ेबो जीनत को देखकर, खूबसूरती को देखकर लोगों धोखा मत खा जाना। तुम्हारे लिए मैं आगाह कर रहा हूं, दुनिया की जिंदगी महज धोखे की जिंदगी है। अब आप जहन बनाएंगे हैं, कुरान कह रहा है दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है, तो कुरान तो झूठा नहीं हो सकता है। दुनिया को बिल्कुल तर्क कर देने का हुक्म भी नहीं दिया कि छोड़ दो, एकदम बैठ जाओ अपने घर में, या घर भी छोड़ दो और चले जाओ जंगलों में, यह भी नहीं कहा। एक जहन बना दिया है इंसान का। देखो, जो दूर से तुम्हें दिखाई दे रही है, हकीकत में ये वो है नहीं। इसलिए सोच लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा इस दुनिया पर। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया की हैसियत को और उसकी हकीकत को हमारे और आपके सामने रखते हुए फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। हाय सारी दुनिया के इंसानों, या मुसलमानों को नहीं कहा, या अय्युहन्नास, हाय सारी दुनिया के लोगों, आए सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा बिल्कुल बरहक है। अल्लाह के वादे में कोई कमी नजर नहीं आएगी। अल्लाह के वादे में तुम्हें कोई कदूरत, कोई झूठ, कोई फरेब नजर नहीं आएगा। इन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह का वादा बिल्कुल बरहक है, सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, आए लोगों होशियार रहना, तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और अल्लाह की जात के सिलसिले में कोई शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे, कोई धोखा देने वाला तुम्हें धोखे में न डाल दे। अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह होता तो दिखाई नहीं देता। सब कुछ हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, इतने सितम हो रहे हैं हमारे ऊपर, आखिर अल्लाह होता तो मजलूम की मदद नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई धोखा देने वाली जात यानी शैतान कहीं अल्लाह के सिलसिले में तुम्हें धोखे में डाल दे। गौर करो कुरान की इस आयत पर। पहले सारी दुनिया के इंसानों से कहा कि अल्लाह का वादा बरहक है, और अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है, अल्लाह का वादा बरहक है। उसके बाद आगाह कर दिया, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी को जो तुम देख रहे हो और जिसके पीछे तुम पड़े हो, जो बहुत खूबसूरत तुम्हें नजर आ रही है, इसकी खूबसूरती, इसके हुस्न जमाल तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे, इसका ज़ेबो ज़ीनत तुम्हें धोखे में न डाल दे। एक तो यह है कि इस दुनिया को देखकर तुम धोखे में आ जाओ, और फिर अगर धोखे में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर अल्लाह की जात के सिलसिले में ही कोई तुमको धोखे में डाल दे। शैतान तो हर वक्त पीछे पड़ा हुआ है, वही है जो अल्लाह की जात के सिलसिले में तुम्हें धोखे में डाल सकता है। तो दूर से जो चीज नजर आए वो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। आप बंबई जाते होंगे, गए होंगे, दूर से बम्बे के समुद्र पर नजर डालिएगा तो बंबई के समुद्र के इर्द गिर्द जो रेत और बालू पड़ी होती है, दूर से देखेंगे तो वो भी पानी नजर आती है, पानी,
वो बालू भी आपको पानी, आप दूर से देखेंगे तो वो भी आपको समंदर का एक हिस्सा नजर आएगा। जब आप करीब जाएंगे तब पता चलता है अरे ये तो बालू है, पानी नहीं है। जितना आप करीब जाते जा रहे हैं वो बालू नजर आती जा रही है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से आपको दूर से जो चीज पानी दिखाई दे रही है, करीब जाने के बाद आपको पता चला कि मेरी नजरें धोखा खा गईं, ये पानी नहीं था, ये तो बालू है, ये तो रेत है। इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी इंसान को धोखे में न डाल दे और दुनिया की चमक, दमक, रौनक और इसका हुस्न जमाल इंसान को कहीं धोखे में न डाल दे। जब इसकी हकीकत आप तलाश करोगे तो इस दुनिया से आप नफरत करने लगोगे। हैं ये चीज, अरे ऐसी है, ये है दुनिया की हकीकत। और एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की जिंदगी को महज खेल और तमाशा कहा है। वमल हयातु दुनिया इल्ला लइब व लहब। दुनिया की जिंदगी तो महज खेल है, लहू व लइब है। खेल क्या है? हमसे ज्यादा तो आप अच्छी तरीके से खेल के बारे में जानते हैं। देखा 2020 खेल, T20 बस देखा और थोड़ी देर चला, फाइनल हुआ और खत्म। आप अपने घर। जिस तरीके से इस खेल को दवाम नहीं है, थोड़ी देर हुआ और खत्म, आप अपने घर, खेलने वाले अपने घर। जिस तरीके से इस खेल को दवाम नहीं है, उसी तरीके से दुनिया को भी दवाम नहीं है, दुनिया को भी हमेशगी नहीं है। इस दुनिया में आए हो तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए फरमाया दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। जिस तरीके से कोई मदारी आता है और उसने अपने बंदर को नचाया या कोई खेल दिखाया और थोड़ी देर के बाद कटोरा लेकर या गमछा लेकर आपके पास आया, 2, 4, 5 रुपए की भीख आपसे मांगी, तमाशा देखा आपने, तमाशा बीन, तमाशा देखने वाला और तमाशा दिखाने वाला दोनों अपने अपने घर गए। जिस तरीके से इस तमाशे को कोई दवाम नहीं है, खेल को कोई दवाम नहीं है, उसी तरीके से इस दुनिया को भी दवाम नहीं है। आप आए हो तो जाना है। मौलवी जर्जीस अगर 5 साल पहले बेनीपुर की सरजमीन पर आया था और आज बेनीपुर की सरजमीन पर आया है, तो मौलवी जर्जीस की ये जिंदगी ये बतला रही है कि मौलवी जर्जीस 5 साल अपनी जिंदगी कम कर चुका है और आप भी 5 साल अपनी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हो। आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी आपको 5 साल पीठ दिखाकर आपको दिखाकर भाग चुकी है। आप उतना ही आखिरत के करीब हो चुके हो, आप उतना ही अपनी कब्र के करीब हो चुके हो। इस दुनिया को दवाम नहीं है, इस दुनिया को हमेशगी नहीं है, इस दुनिया को ये हमेशगी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि खालिक के कायनात ने इस दुनिया को हमेशा के लिए बनाया ही नहीं है। हाँ, उसने इस दुनिया को बनाया है और हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है। तो दुनिया से कुछ फायदा हासिल करने की तालीम भी दी, तरगीब भी दिलाई, उभारा भी, और यह भी फरमाया कि दुनिया को तर्क करके एक कोने में बैठकर कौम की रोटियों के टुकड़ों पे मत पलना, मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पर मत पलना। दुनिया में आए हो तो मेहनत भी करना, मजदूरी भी करना, ये हक है तुम्हारा। फइज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए, कितनी जबरदस्त बात कही अल्लाह तबारक व तआला ने। जब जुमे की नमाज पढ़ ली जाए, तुमने अपना कारोबार छोड़ा, अजान की आवाज आई उससे पहले ही तुम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, सुनन पढ़ी, नवाफिल अदा किए, दरूद शरीफ पढ़ा, इमाम के साथ खुतबा सुना और इमाम की इक्तिदा में नमाज अदा कर ली। अब नमाज पढ़ ली है, अब फजूल क्यों बैठे हुए हो मस्जिद में? जब नमाज अदा कर ली तो मस्जिद छोड़ो, नमाज पढ़ ली तो अब क्यों बैठे हो यहाँ, क्यों गप्पे लड़ा रहे हो,
क्यों फजूल बातें कर रहे हो, क्यों बकवास में लगे हो, क्यों अपनी चौधराहट जमा रहे हो, चंद लोगों को इकट्ठा करके अब तुम दुनियावी मशागिल में मसरूफ हो गए हो। नहीं नहीं, अब ये दुनियावी बातों में मसरूफ मत होइए। कुरान कहता है जुमे का दिन बड़ी अहमियत का दिन है, बहुत मुबारक दिन है, लेकिन ये पूरा का पूरा दिन भी तुम्हारे लिए इबादत का मैंने मुतय्यन नहीं किया है। अब तुमने दीन तो हासिल कर लिया, अल्लाह का हक तो अदा कर दिया है, अब दुनिया को तलब भी करो, लेकिन उतना ही जितना मैंने बताया है। इस दुनिया को सर पर मत उठा लेना, इस दुनिया को अपनी छाती पर सवार मत कर लेना, इस दुनिया की मोह में इतना लालच मत कर लेना कि इस दुनिया के पीछे पड़ जाओ। जब नमाज अदा कर ली, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज अदा हो गई, फंतशिरू फिल अर्द, तो हमारी बनाई हुई जमीन में फैल जाओ। कानून भी उसी ने बनाया, दुनिया भी उसी ने बनाई, जमीन भी उसी ने बनाई, जमीन में अनाज भी उसी ने पैदा किया, उसने हमें और आपको भी इसी दुनिया में पैदा किया। वही उसूल बता रहा है कि आए मेरे बंदो, जब तुमने नमाज अदा कर ली, मेरी इबादत कर ली, अब दूसरे उसूल पर वो भी मैं ही बना रहा हूं, और वो उसूल यह है कि अब तुम मस्जिद छोड़ो, फंतशिरू फिल अर्ज़, अब तुम मेरी पैदा की हुई जमीन में फैल जाओ, मेरी पैदा की हुई जमीन में मुंतशिर हो जाओ। जहां तक हमारी जमीन फैली हुई है और जहां तक तुम जा सकते हो, तगोदो कर सकते हो, मेहनत व मजदूरी कर सकते हो, करो। फंतशिरू फिल अर्ज़, मेरी जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, रिस्क हलाल तलाश करो, रोजी रोटी तलाश करो, हाथ पैर मारो, अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाओ, रिस्क हलाल की तलाश में रहो। इसलिए कि अभी अभी तुम दुआ मांग कर आए हो, अभी अभी नमाज के बाद, नमाज के अंदर तुमने दुआ मांगी है। हाँ, दोनों सजदों के बीच में आपने रब्बिक फिरली पढ़ा है, या आपने अल्लाहुम्मा फिरली पढ़ा है, वरहमनी पढ़ा है, वहदनी पढ़ा है, और आपने वआफिनी पढ़ा है। उसके बाद वरज़ुक़नी, रिज़्क़ की भी दुआ मांगी है, इबादत कर ली। अब रिज़्क़ हलाल की तलाश में तुम जमीन के ऊपर फैल जाओ, और हमने जो रिज़्क़ उतारा है, जो रोजी उतारी है, उसको तलाश करो, रोजी भी तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और रोजी के साथ साथ अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब अल्लाह का जिक्र भी करोगे, रिज़्क़ हलाल भी तलाश करोगे, अल्लाह की इबादत भी करोगे, रोजी रोटी भी कमाओगे, मेहनत भी करोगे, और जरूरत के मुताबिक इस दुनिया को हासिल भी करोगे, तभी लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी कामयाबी तुम्हारी कदम बोसी करेगी, तुम्हें चूमेगी, तुम्हारे कदमों पे गिरेगी। कामयाबी के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, अल्लाह की इबादत भी, अल्लाह का जिक्र भी, और मेहनत और मजदूरी भी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां हम और आप नजर डालें कि किस तरीके से सीमा बांधा है अल्लाह तबारक व तआला ने। अभी तो कुरान की आयतें चल रही हैं, अभी थोड़ी देर के बाद अब हम अहदीस की तरफ भी आएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। क्या नबी अकरम दुनिया से नफरत करते थे? नहीं, लेकिन दुनिया को सर पर भी नहीं बिठाया करते थे। आएंगी अभी मिसालें आपके सामने। क्या साहबा किराम दुनिया से कतई ताल्लुक होकर किसी जंगल में चले गए थे अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर? नहीं, वो इबादत भी करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, और अपने बीवी और बच्चों के लिए कमाया भी करते थे। वो दुनिया को हासिल भी किया करते थे, लेकिन दुनिया को वो सर पर नहीं बिठाया करते थे। इसीलिए फरमाया रिस्क भी तलाश करो, और यही वो भलाइयां हैं जो दुनिया के अंदर हमने पैदा की, हमने उतारी हैं। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से तरके दुनिया की दुआ मत करो, बल्कि दुनिया की भलाइयों को तलब करने के लिए उसको पुकारते रहो। बल्कि अल्लाह ने ये दुआ भी सिखला दी, मेरे बंदो मेरी बताई हुई इस दुआ को पढ़ो और पढ़ते रहा करो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आए हमारे रब, दुनिया में जो हसन, जो भलाइयां, जो खैर तूने उतारे वो हमें अता फरमा।
व फिल आखिरति हसना, आखिरत के अंदर भी तो अच्छाई के साथ साथ बुराई है, अच्छाई जन्नत और बुराई जहन्नम। मेरे भाई यो फरमाया कि तुम दुआ मांगो तो आखिरत के अंदर भलाई की दुआ मांगो, आखिरत में भी तो दुनिया ही में ये दुआ मांगो, अय अल्लाह दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, खैर और भलाइयाँ भी हैं और आफात और मुसीबतें भी हैं। अय अल्लाह हमें दुनिया के अंदर अच्छाइयाँ और भलाइयाँ अता फरमा। व फिल आखिरत हसना, आखिरत में भी भलाइयाँ और बुरी चीज यानी जहन्नम दोनों हैं, इसलिए आखिरत के अंदर भी हमें बुरी चीज से बचा, यानी हमें जन्नत अता फरमा, आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा। वक़िना अज़ाबन नार, और हमें दोज़ख के अजाब से, हमें जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। यहां नजर डालें, पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की पूरी जिंदगी को कहा धोखा है, मताउल गुरूर, और एक धोखे का सामान है। मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ने यह कहा कि तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, धोखे में न डाल दे, और ऐसा ना हो कि यह धोखा इतना बढ़ जाए कि तुम अल्लाह की जात के ताल्लुक से भी धोखे में आ जाओ और शैतान अल्लाह के बारे में भी तुम्हें धोखे में डाल दे। तीसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी तो उसमें यह बताया गया कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है, जैसे खेल और तमाशा बरकरार नहीं रहता है, दुनिया भी बरकरार नहीं रहेगी। चौथी आयत हमने आपके सामने पढ़ी, उसमें यह बताया गया है कि दुनिया के अंदर रहो, हासिल भी करो, दुनिया को तलब भी करो, लेकिन दुनिया में रिस्क भी हासिल करो तो इबादत भी करो, और ये दोनों चीजें अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की इबादत और हुसूल दुनिया दोनों को जब साथ में लेके चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये तभी मिलेगा जब जिक्र इलाही को, अल्लाह के जिक्र को और हुसूल दुनिया को दोनों को साथ में लेके चलोगे। और हमने पांचवीं आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ, लिहाजा दुनिया में अच्छाइयाँ तलब करते रहो और दुनिया में अच्छाइयों के पीछे पड़ो और उसी को हासिल करने की दुआ भी मांगो। लेकिन दुनिया को तलब तो करो, लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ। अब गौर से सुनिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, दुनिया को चाहो तो जरूरत के तहत, लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ, क्योंकि महबूब एक ही होता है, महबूब 10 नहीं होते हैं। उसको कहते हैं छिछोरपना, उसको कहते हैं अय्यारियो मक्कारियो अय्याशी के समाधान और रास्ते। महबूब सिर्फ एक होता है। और आपको याद होगा बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से क्या फरमाया था, वो हदीस उठाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, और आपने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, महबूब बनाता, तो मैं किसको बनाता? नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला, तो मैं अबू बकर को खलील बनाता, अबू बकर को महबूब बनाता। ये खलील का लफ्ज भी बड़ा अजीब है, लोग समझते हैं खलील का मतलब दोस्त है, लेकिन नहीं, खलील ये खिलाल से मुश्तक है। कहते नहीं खिलाल कर लिया, ये खिलाल क्या होता है? कभी कभी आपने अच्छी खासी दावत खाई हो, मौलवियों वाली दावत, अच्छी खासी दावत खाई हो, चिकन मटन सब कुछ रहा हो, तो आप खिलाल पर नजर जरूर डालते हैं, क्योंकि उस वक्त आदमी बड़ी बदएहतियाती से खाता है, क्योंकि वो अपने बाप का माल तो होता नहीं है, इसलिए बड़ी बदएहतियाती से खाता है, तो दांत में कुछ न कुछ फंस ही जाता है। वैसे घर में भी फंस जाता है, ये नहीं कह रहे हैं, जब फंस जाता है तो खिलाल मांगता है, क्योंकि वो चीज जो फंस गई है वो अब आसानी से नहीं निकल रही है, अब लाओ खिलाल। कभी कभी वो खिलाल लकड़ी वाला है तो वो भी टूट जाता है, लेकिन रेशा नहीं निकलता। यानी इतनी अजीब, जो इतना मजबूती से फंस जाए, जो आसानी से न निकले, तब खिलाल की जरूरत पड़ती है। गले में कोई चीज खाते खाते फंस गया, अब ना बाहर आ रही है ना अंदर,
अब आप अंदर उंगली डालना, फंसी हुई चीज या तो बाहर ही आ जाए या अंदर ही चली जाए, यह है खिलाल। यानी कोई चीज फंस जाए जो आसानी से ना निकल सके, किसी के भी खींचने से ना खींचे, किसी के भी निकालने से ना निकले, ऐसी चीज को कहते हैं खिल्लत, और उसी से बना है खलील। आए अबू बकर, अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया है। अगर अल्लाह ने मुझे खलील ना बनाया होता तो ऐसी मजबूत दोस्ती, ऐसी मजबूत मोहब्बत मैं तुमसे करता। लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर मुझे अल्लाह ने खलील ना बनाया होता तो फिर मैं आपको, अबू बकर को अपना खलील बनाता। मेरे भाइयों, वो अबू बकर जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने सबका एहसान अदा कर दिया लेकिन अबू बकर का एहसान अदा नहीं किया। आपने फरमाया जिनके बारे में कि अबू बकर सिद्दीक जन्नती, आपने जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट उनको दिया। वो अबू बकर सिद्दीक कि जिनके बारे में मरजुल मौत में अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि अबू बकर को मुसल्ला इबादत पे खड़ा कर दो, ये नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने कहा उनका दिल कमजोर है, आपकी जिंदगी में आपके मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकते, उमर फारूक को खड़ा कर दो। तो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जबान से निकला अब अल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने भी इनकार कर दिया और उसका रसूल भी इनकार कर रहा है। मेरी जिंदगी में, मेरी हयात में अगर मेरे मुसल्ले पर कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ हजरत अबू बकर खड़े हो सकते हैं। जरा तसव्वुर करो, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा दर्जा कि आपने कहा मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं गया, अबू बकर मेरे साथ थे। मैं किसी के घर में दाखिल हुआ तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं निकला तो अबू बकर मेरे साथ थे। मैं कब्र से उठूंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। मैं जन्नत में, मैं मैदान महशर में हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा तो अबू बकर मेरे साथ होंगे। इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद क्या कह रहे हैं? महबूब सिर्फ अल्लाह ही है। अगर मुझे अल्लाह ने महबूब ना बनाया होता, अल्लाह ने खलील ना बनाया होता तो मैं अय अबू बकर तुमको खलील बनाता। यानी महबूब एक ही होता है जो अल्लाह मुझे बना चुका है, मैं अल्लाह को बना चुका हूं, इसलिए अब दूसरे का सवाल ही नहीं होता। बस यही मामला दुनिया का भी है। दुनिया को चाहो, और दुनिया और आखिरत ये दो ही चीजें हैं। अब इसमें एक चीज को आपको महबूब बनाना है। अब आप दुनिया को महबूब बनाएंगे या आखिरत को? अक्ल से काम ले लो और अपनी अक्ल को दौड़ाओ, क्योंकि महबूब एक ही होता है। अगर आपने दुनिया को महबूब बना लिया तो समझ लो बहुत बड़े नुकसान में हो, और अगर आपने आखिरत को महबूब बनाया है तो दुनिया फिर महबूब नहीं बन सकती है। जैसे खलील महबूब एक ही हो सकता है, दो नहीं, उसी तरीके से दुनिया और आखिरत में महबूब एक ही हो सकता है, दो नहीं। अगर हमारी नजर में आखिरत महबूब है तो दुनिया को सिर्फ खेल और तमाशा समझो, दुनिया को सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करो, दुनिया को सिर्फ वक्त जरूरत इस्तेमाल करो, हर वक्त नहीं। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा कि हमको किसको महबूब बनाना है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए, और लफ्ज मोमिन मौजूद है उस हदीस के अंदर, मुस्लिम शरीफ की हदीस है वो। इसी दुनिया के ताल्लुक से फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दो लफ्ज है और इसमें सब कुछ कह दिया। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, जेल खाना, कैद खाना। जो लोग जेलों का सफर और दौरा कर चुके हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है, हम भी उनमें शामिल हैं। दुनिया सिजनुल मोमिन, इस हदीस का सही माना वही समझ सकता है जिसने जेल की सऊबतें और दुश्वारियां परेशान की। वो समझ सकता है कि इस दुनिया को अल्लाह के रसूल क्या कहना चाह रहे हैं।
अद्दुनिया सिजनुल मोमिन। और दूसरे लफ्ज पर गौर कीजिए, बहुत मौलवियों से सुनते हैं जन्नत, जन्नत के ऐशो आराम,